तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि हम एक अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन 10 अंडों की, 20 अंडों की, 50 अंडों की या 100 अंडों की बनाते हैं तो कम से कम उसमें कितनी लागत लगती है। और यदि आपने बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप कम कीमत में एक अच्छा इंक्यूबेटर मशीन बना के तैयार कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगर आप मुर्गी पालन करते हो तो उसमें आपने अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीनें तो बहुत सारी देखी होंगी और बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। तो इन मशीनों को देख कर के आपके भी मन में आता है कि हम भी इस तरह की एक मशीन बनाएं, ठीक है, कम से कम कीमत में और उसमें से बच्चा निकालें, क्योंकि आपके पास अंडे हो रहे हैं तो अंडों से बच्चा निकालें। तो दोस्तों जब हम एक इंक्यूबेटर मशीन बनाते हैं, ठीक है, तो उस अंडे लगाते हैं उसमें, तो उन अंडों को सही टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब तक सही टेम्परेचर पर अंडे को नहीं मिलेगा उसमें से चूजा नहीं निकलेगा। और सही टेम्परेचर देने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मतलब हीटिंग होता है, गर्मी होता है, और हीटिंग जो दी जाती है वो आपकी 37.5 सेल्सियस से लेकर के 38 सेल्सियस के बीच में दी जाती है, यानी 37.5 सेल्सियस से लेकर के 38 के 20 सेल्सियस के बीच में दी जाती है। और इसी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलर का। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये कंट्रोलर हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं कि एक गत्ता लिया, उसमें बल्ब लगा दिया, पानी रख दिया और अंडे रख दिए और उसके बाद में 21 दिन बाद उसमें से चूज़ा निकल आता है। तो इस तरह से चूज़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन जो है, आप अभी अगर नए हो, आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, बिना टेम्परेचर कंट्रोल करे बगैर अंडों को सही हीटिंग नहीं मिल सकती है। यदि आप एक उसमें बल्ब लगा दोगे और कंटिन्यू बल्ब चालू रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ना कि घटेगा। एक निश्चित तक टेम्परेचर जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। कोई ऐसा बल्ब लगाते हो या बड़ा बॉक्स लेते हो, छोटा बल्ब लगाते हो, उसमें टेम्परेचर डाउन रहेगा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। जब भी आप अंडों से बच्चा बनाने वाली मशीन बनाओगे तो उसमें टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टेम्परेचर कंट्रोलर, जो कि अलग अलग वैरायटी में अलग अलग कीमत में आते हैं। तो इन सभी कंट्रोलर में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंट्रोलर है W1209। ये एक DC कंट्रोलर है, सबसे कम कीमत में ये आता है। ये W1209 कंट्रोलर सबसे सस्ता कंट्रोलर आता है, ज़्यादातर लोग इसे ही खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत 150 से 300, 400 या 500 रुपये तक की इसकी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसकी मिनिमम कीमत अगर मान लेते हैं और इसको कंट्रोलर को लगाए बगैर, जैसा कि हमने पहले ही बताया, आप इंक्यूबेटर नहीं बना सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको एक कंट्रोलर कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो हम इस कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोलर कैसा है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है कि कैसा कंट्रोलर है। तो इसकी कीमत अगर हम कम से कम रखेंगे तो 150 रुपये मान लेते हैं कि इसकी कीमत हो गई 150 रुपये। लेकिन ये कंट्रोलर चलेगा किससे? ये चलता है 12 वोल्ट की सप्लाई से। 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए आप इसमें 12 वोल्ट का 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर का DC अडाप्टर आप लगाएंगे। ठीक है, DC अडाप्टर लगाएंगे। इसकी मार्केट में कीमत होती है लगभग ऐसे ही, कम से लेके 150 से लेके 200 रुपये तक की इसमें लागत आती है। तो 150 से 200 रुपये का एक ये DC अडाप्टर आपको मिलेगा। अब इन दोनों के प्राइस जोड़ दीजिएगा, 150 हो गए तो मिनिमम 300 रुपये आपका हो गया। इसके अलावा यदि आप एडाप्टर को नहीं यूज करना चाहते हो, आपके पास घर में बैटरी है जिससे कि लाइटें जलती हैं, सोलर बैटरी है या फिर आपके घर में इन्वर्टर बैटरी है, तो किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो आपके ये 150 रुपये आपके बच जाएंगे। सिर्फ 150 रुपये ही कंट्रोलर में लगेंगे। शुरुआत में मैंने ऐसा ही किया था, जब हैचिंग करना शुरू किया था, ये कंट्रोल मंगाया था तो बैटरी इन्वर्टर की लगा हुआ था, तो बैटरी के इन्वर्टर से मैंने इसको चलाता था। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, वो हमने दूसरे वीडियो में बताई है। तभी अगर हम ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो अभी कम से कम हमें 150 से 150 300 रुपये इसमें लागत लग गई। अब इसके साथ में इतना तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर चालू करने के लिए हो गया।
इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है बल्ब लगाने की, क्योंकि हीटिंग के लिए हमें बल्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम हीटिंग के लिए बल्ब लगाएंगे तो उसमें होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। मिनिमम होल्डर आपको मार्केट में 15 से 30 रुपये का मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 30 रुपये का कंट्रोलर 30 रुपये का होल्डर आपको मिलेगा। ठीक है, आप 10 रुपये का भी होल्डर यूज़ कर सकते हो, 15 का भी यूज़ कर सकते हो, 20 का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 20 रुपये का अच्छा होल्डर एक ले रहे हैं, बहुत अच्छा ना लेकर के 30 रुपये का, तो 20 रुपये का ले रहे हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। वायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वायरिंग जाएगी। ठीक है, वायर कम से कम वायर इसके लिए जाएंगे, तो वायर की ज़रूरत पड़ेगी 1 से 2 मीटर की वायर, जितना आपकी ज़रूरत हो। तो 2 मीटर का वायर अगर हम कोई भी वायर रख लेते हैं तो मिनिमम कॉस्ट 10 रुपये, अगर 5 रुपये मीटर भी आती है तो 10 रुपये का एक वायर हो जाता है 2 मीटर का। इसके बाद में एक चीज़ और आती है, वो है प्लग। आप चाहो तो ऐसे ही तार लगा सकते हो, लेकिन अगर वो हिल जाता है तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी। इसके लिए आपको एक प्लग भी लगाना पड़ेगा, और प्लग लोगे तो भी वो 10 रुपये का प्लग आएगा। इतना लगा करके आप एक छोटी इंक्यूबेटर मशीन बना सकते हो। यदि आपने अच्छा कंट्रोलर ये ख़रीदा हुआ है, महंगा ख़रीदा हुआ है और सही काम कर रहा है, तो आप इससे 10 अंडे हो, चाहे 20 अंडे हो, चाहे 50 अंडे हो, चाहे 100 अंडे हों तक की मशीन बना सकते हो। इतना आपको लागत लगानी ही पड़ेगी। टोटल कास्ट मिनिमम हो गया, तो टोटल कास्ट हो गई 370 रुपये। तो 370 रुपये में एक सिंपल इंक्यूबेटर आप बना सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ और लगती है, आपने देखा होगा, वो है फ़ैन। ठीक है, कुछ मशीनों में आपने देखा होगा, कुछ क्या ज़्यादातर मशीनों में आपने देखा फ़ैन। अगर फ़ैन को भी इसी में जोड़ दें, क्योंकि फ़ैन जो है 12 वोल्ट का वो भी आता है, डीसी फ़ैन आता है, वो भी मिनिमम अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे या कहीं से भी ख़रीदोगे तो 100 रुपये का समथिंग, मार्केट में भी जाके ख़रीदोगे अगर मिलता है तो भी 100 रुपये के आसपास इसमें फ़ैन लगेगा। तो टोटल कास्ट ऑफ हो गई इसकी 440 रुपये। ठीक है, तो 450 रुपये आपकी लगभग कास्ट आ जाती है अगर आप फ़ैन के साथ में, इस कंट्रोलर के साथ में एक इंक्यूबेटर मशीन बनाते हो। कम से कम चाहे आप 10 की बनाएं, चाहे 20 की बनाएं, चाहे 50 की बनाएं, चाहे 100 की, इतना सामान आपका लगना ही लगना है। इसका आप इस्तेमाल करके, जैसे कि कोई गत्ते का बॉक्स है, ठीक है, घर में पड़ा हो, उसमें आप बना सकते हो। लेकिन यदि आप मछली वाले बॉक्स यानी थर्माकोल बॉक्स में बनाना चाहते हो, एक अच्छा इंक्यूबेटर बनाना चाहते हो, तो आपको मार्केट से एक बॉक्स लाना पड़ेगा, 10, 20, 50 जितने अंडे का, छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, और या फिर आप कहीं से भी ख़रीदते हो तो आपको 50 से लेकर के 500 रुपये तक की एक थर्माकोल का बॉक्स पड़ेगा साइज़ के अनुसार से। तो इसमें वो पैसा आप अलग से ऐड कर सकते हो। तो एक तो आपका ये हो गया, इतनी लागत में आएगी। अब इस दोनों को हम साइड में करते हैं, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में हम जाते हैं और अच्छा हम कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं W3001। ये कंट्रोलर आपको मार्केट के बाज़ार में नहीं, ऑनलाइन ही मिल जाएगा। ठीक है, हमसे अगर बोलोगे नहीं ये वाला कंट्रोलर आप 150 का दे रहे हो, हमको दे दो, जैसे कि, तो ये चीज़ हमसे नहीं मिलेंगी, हमसे महंगे और अच्छे कंट्रोलर ही मिलेंगे। हमने आपको मिनिमम प्राइस सिर्फ बताया हुआ है कि इतना आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंट्रोलर की, और थोड़ा सा एडवांस यानी कि बनाने के लिए, तो अच्छा थोड़ा सा इंक्यूबेटर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं W3001 कंट्रोलर का। W3001 AC कंट्रोलर है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोलर का। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये कंट्रोलर जो है कम से कम कीमत में आपको ऑनलाइन ख़रीदोगे तो 250-300 रुपये MRP पड़ेगी, क्योंकि कोई डिलीवरी चार्ज पड़ जाता है। तो 250 रुपये से करें 1000 रुपये तक की ये कंट्रोलर आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैरायटी के अनुसार इसके मॉडल सारे एक ही होंगे, मॉडल सारा देखने में एक ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट होते हैं उनमें अंतर होता है, उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है। दूसरी चीज़, कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं जो सही टेम्परेचर बताते हैं, कुछ कंट्रोलर सही टेम्परेचर नहीं बताते। लेकिन अच्छी कंपनी का अगर आप महंगा कंट्रोल खरीदते हो तो सही टेम्परेचर बताएगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो इस कंट्रोलर की कीमत हम मिनिमम रख लेते हैं तो 300 रुपये मिनिमम, लेकिन ये हमसे आपको नहीं मिलेगा, हमसे महंगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम हम 300 और मैक्सिमम आप जोड़ लीजिए 500 या 1000, वो अपने ऊपर है। तो यहाँ पर हमने इसकी कीमत को जोड़ लिया 300 रुपये। इसको चलाने के लिए वायरिंग और प्लग और वायर लगेगा। तो प्लग की कीमत जो है वो 10 हो गया, वायर की कीमत जो है वो भी हम जोड़ लेते हैं 10 रुपये। और इसके बाद में इसमें लगेगा आगे होल्डर,
ठीक है। होल्डर, तो होल्डर हम जोड़ लेते हैं 20 रुपए का। तो ये इतना सामान लग करके लगभग ये आपका इंक्यूबेटर तैयार हो जाएगा। इसकी टोटल कास्ट हो जाती है आपकी 340 रुपये। 340 रुपये में एक आपका सिंपल इंक्यूबेटर बनके तैयार हो सकता है। 10 या 20 अंडों का, 30 अंडों का, 50 अंडों तक की आप इस तरह से इस कंट्रोलर से आप एक इंक्यूबेटर बना सकते हो। अगर आप थर्माकोल का बॉक्स लेते हो तो उसमें जो है पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा। यदि आप गत्ते के बॉक्स में कहीं घर पड़ा हुआ उसमें बनाते हो तो सिर्फ इतनी ही कास्ट में आपका बन सकता है। ठीक है, ये लगभग कास्ट है, कोई एग्जिट नहीं है। आप हमसे यह ना कहें हमको इतने रुपए का दे दो, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर हमें ले जाना है कि हमें और भी अच्छा हमें बनाना है। अब और अच्छा बनाने के लिए इसमें एक इस्तेमाल होता है फ़ैन। फ़ैन का इस्तेमाल होता है अंदर अगर हम अंडे रखे हुए हैं, बॉक्स बड़ा है 50 अंडों का या 100 अंडों का और टेम्परेचर है पूरे में सही से नहीं फैल रहा है, उसके लगाते हैं फ़ैन। और ये सारी टिक और टिप्स हमने अपने चैनल पर दी हुई हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, इंक्यूबेटर टिप्स, एक हैचिंग, सब कुछ समझाया है, विधिवत समझाया। थोड़ा समय दे करके वीडियो सारे देख लीजिए, अच्छी तरह से इंक्यूबेटर भी बना लोगे और अच्छी तरह से हैचिंग का रिजल्ट भी ले आओगे। हीटिंग को बनाने के लिए इसमें हम बल्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बल्ब जो है हमारा 10 रुपये से लेके अच्छी क्वालिटी का लेते हो तो 15 रुपये या 20 रुपये तक की आपके बल्ब लगेंगे। एक बल्ब लगाते हो, एक होल्डर लगाते हो तो आपका 10 से 15 रुपये आपको और ऐड कर लेने हैं। यदि 2 होल्डर लगाते हो और 2 बल्ब लगाते हो तो उसी से समय भेज देना 40 या 50 रुपये आप और ऐड कर सकते हो। बल्ब कितने यूज़ होंगे हैचिंग होने तक, क्योंकि काफ़ी बल्ब ख़राब हो जाते हैं, ये डिफिनेट नहीं है। आपके पास हमेशा 1-2 एक्स्ट्रा बल्ब रखे होने चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और इस्तेमाल होती है, जब हम बड़ा इंक्यूबेटर बनाते हैं उसमें फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ैन हमें इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ़ैन लगाने के लिए अगर हम एक DC फ़ैन लगाते हैं, जब हम 50 या 100 अंडों का इंक्यूबेटर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एक फ़ैन। ठीक है, फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। ये DC फ़ैन है जो सबसे छोटा फ़ैन आता है। ठीक है, ये आपको मार्केट में मिनिमम वही 100 रुपये का मिलेगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो 100 रुपये का इसमें हम फ़ैन ऐड कर देंगे। अब इस फ़ैन को चलाने के, कि 12 वोल्ट की सप्लाई से ये चलेगा, तो 12 वोल्ट की सप्लाई से चलाने के लिए हमें यहाँ पर फिर एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडाप्टर हमारा मिनिमम 150 और अधिकतम 200, 300, 250, जितना जैसा आप लेना चाहो क्वालिटी में वैसा मिलेगा। तो 150 रुपये इसमें हम और ऐड कर देंगे इस फ़ैन को चलाने के लिए। इसके अलावा आपने बॉक्स में देखा होगा कि अगर हम एक बॉक्स बना रहे हैं थर्माकोल बॉक्स का, तो उसमें हम एक LED लाइट भी लगाते हैं। LED लाइट जो कि परमानेंट जलती रहती है उसके अंदर देखने के लिए। तो LED लाइट क्या, कम से कम आपको 20 रुपये की LED लाइट आपको मिलेगी। और उस पर जो हम ग्लास लगाते हैं, कांच लगाते हैं, वो भी आपको 20 से 30 रुपये का लगभग एक ग्लास यानी कांच अगर मार्केट से लेने जाओगे, शीशा जिसको बोलते हैं लगाने के लिए, तो वो भी 20 से 30 रुपये का अपने साइज़ के हिसाब से लगा सकते हो, उसका भी कास्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हमारा इंक्यूबेटर बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हम इंक्यूबेटर बनाते हैं उस पर टेप लगाते हैं, टेपिंग करते हैं ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ऐसा ही पैसा उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा अच्छा इंक्यूबेटर है वो लगभग इतनी कास्ट में बन करके तैयार हो सकता है। यदि आप अपने हाथ से बनाते हो, सारा सामान ऑनलाइन मंगाते हो, ठीक है, तो अब इसका टोटल हम कास्ट जोड़ें तो यहाँ पर हो जा रही है, तो यहाँ पर टोटल कास्ट बन रही है 830 रुपये। अगर हम इस कंट्रोलर के साथ में एक अच्छा इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो मिनिमम आपकी मिनिमम कीमत, जब आप सारा सामान खुद ऑनलाइन मंगा रहे हो सस्ते में, तो आपका सस्ते में 800 से ले करके 1000 रुपये लगभग आपकी लागत लग जाएगी। चाहे इसमें आप 10 अंडे रखिए, चाहे 50 रखिए, चाहे 100 रखिए, जितना बड़ा साइज़ होगा आप रख करके बना सकते हो। यहाँ पर हमने अभी एक होल्डर के लिए बताया, अगर होल्डर आप 2 लगा रहे हो, ठीक है, तो आपकी कास्ट उतनी और बढ़ जाएगी। कम से कीमत ये बता दिया, और जो जो सामान इसमें ऐड करते जाओगे उसमें कीमत आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर अंडों से बच्चा निकालना है तो आपको अच्छी सारी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। 100 अंडे लगाते हो, 10 रुपये का एक अंडा, 1000 रुपये के आपके 100 अंडे होते हैं, ख़राब होते हैं। अगर बच्चा नहीं निकलता है तो आपके 1000 रुपये वेस्ट होते हैं, प्लस 21 दिन का टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा लालच ना करके, अगर 100, 200, 500 और आपको लगाने पड़ रहे हैं तो ज़रूर लगाइए। अभी यहाँ पर हमने एक इंक्यूबेटर बना लिया, लेकिन इसमें से चूज़ा निकलेगा नहीं निकलेगा, कि जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं एक हमने बॉक्स बनाया, ये टेम्परेचर को तो कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलर टेम्परेचर तो कंट्रोल कर रहा है,
लेकिन ये दूसरी चीज़, इसमें जो है टेम्परेचर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको तो भी देखना पड़ता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंक्यूबेटर मशीन के अंदर सही नमी ह्यूमिडिटी बन रही है ना बन रही है, इसको भी आपको देखने की ज़रूरत होती है। इसको देखने के लिए आपको ह्यूमिडिटी क्लॉक आपको लगानी पड़ेगी। एक इंक्यूबेटर मशीन तो हमने बना ली, लेकिन अभी उसमें ज़रूरत है ये चेक करने की कि इसमें सही टेम्परेचर और सही नमी बन रही है कि नहीं बन रही, यानी कि सही टेम्परेचर कितना बन रहा है और नमी इसमें कितनी बन रही है। तो टेम्परेचर देखने के लिए आप यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर आते हैं, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर मीटर से आपका ये कन्फर्म हो जाएगी आपके मशीन में सही टेम्परेचर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और नमी देखने के लिए आप HTC1 क्लॉक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और HTC1 जो है टेम्परेचर और नमी दोनों ही बताती हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो ये भी लगभग, या फिर ये टेम्परेचर मीटर ये लगभग 200 से 250 से 500 तक की आपको मिल जाएंगे। तो 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक वीडियो बनाया था जब मैंने इसको मंगाया था, एक क्लॉक मंगाई थी, वो बिल्कुल ही गलत टेम्परेचर बता रही थी, नमी बता रही थी। तो ऐसी ही आपको एक अच्छी क्लॉक अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी कम से कम 500 के आसपास ये HTC1 क्लॉक आएगी। यदि इसको ऐड करते हो तो आपका पैसा इसमें और बढ़ जाएगा। तो लगभग मान चलिए 200 से 300 रुपये हम इसमें और ऐड कर लेंगे, तो लगभग हमारा टोटल 1000 रुपये के एक मशीन बनाने में, ठीक ठाक मशीन बनाने में आता है। जितनी ज़्यादा आप कास्ट लगाओगे उतना अच्छा इंक्यूबेटर आपका बनकर तैयार होगा, जितना कम कास्ट लगाओगे उतना। लेकिन मिनिमम अगर आप कम से कम 10 अंडों की बनाओगे तब भी आपको पता चल गया कि मिनिमम 500 रुपये का खर्च आता ही आता है। लेकिन यदि आप हमसे बोलोगे कि 500 रुपये में हमको एक इंक्यूबेटर बना के दे दो, तो नहीं, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के जो इंक्यूबेटर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, यदि हम फुल्ली ऑटोमेटिक बनाएंगे तो कितना आएगा, तो ये धीरे धीरे कास्ट बढ़ती जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक होंगे जिनमें आपको अंडे हाथ से घुमाने होंगे, सुबह शाम दोपहर 2 बार 3 बार आपको अंडे हाथ से घुमाने होंगे। बट इसमें से आप इस तरह से इतनी कम कीमत में पैसा लगा करके एक अच्छा इंक्यूबेटर बना सकते हो। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।